बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मेरी वो खबर सच साबित हुई कि अब्राहम लिंकन पर जो शाहिद ड्रोन है उसका जो हमला था, जो कि स्वाम अटैक था, यानी मुख्तलिफ ज़राए से चलाए जाने वाले मिज़ाइल, जिसमें कादर और नूर मिज़ाइल भी शामिल थे, शायद 136 भी शामिल था, और ज़ेर समंदर से चलने वाले जो टारपीडोज़ हैं उनके स्वाम अटैक में इब्राहिम लिंकन को भारी पैमाने पर नुकसान पहुँचा है और उसको बहरे हिंद की तरफ धकेल दिया गया है। यानी वो बड़ी बेड़ा जिसको बड़े फ़ख्र के साथ जो है नॉर्थ चाइनीज़ सी से लाया गया था ईरान पर हमला करने के लिए, और जब ये आ गया था तो ईरान पर हमले का ऐलान हो गया। उसके बाद जलाल आल फोर्ड को हिफ़ा की बंदरगाह में यानी इसराइल की तरफ खड़ा किया गया, और इस तरह से वो सर्कल या वो घेरा जो है ईरान के गिर्द बांधा गया, जिसके बाद ईरान पर 28 फरवरी को हमला कर दिया गया। लेकिन आज 12वें रोज़ मेरी इस खबर की तस्दीक हो गई जो मैंने चंद दिन पहले ही दी थी कि इब्राहिम लिंकन पर होने वाला हमला कामयाब है, और इस हमले के नतीजे में जहाज़ डूबा तो नहीं, लेकिन अब इस काबिल नहीं है कि इस जंग में शरीक हो सके। हाँ, उसको वापस ले जाया जाएगा, उसकी मरम्मत की जाएगी और उसके बाद उसको जंग में लाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ख़बर की तस्दीक कैसे होगी? जी, ख़बर की तस्दीक इसलिए हो गई कि ये बहर हिंद की तरफ चला गया इब्राहिम लिंकन अपने साथी मावन जहाज़ों के साथ, और इसकी जगह पर नया बहरी बेड़ा जो है उसको उतारा जाना है जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम से। ये बहरी बेड़ा है जिसको बनाया गया है, और ये भी एटमी क़ुव्वत से चलने वाला बहरी बेड़ा है। इस वक्त ये अमेरिका में कंसास के मुकाम पर कुछ मशकों में मशगूल था, जिसको फौरी तौर पर ईरान की तरफ मूव करने का कहा गया है। लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही अगली पेशगोई भी फिर सुन ले। पेशगोई तो नहीं है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नज़र आता है कि इसके पहुंचने से पहले पहले जंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब मिन्नत तरलों पे आ गया है। कभी प्यूटन की करता है और कभी चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा से इनडायरेक्टली रब्ता किया जाता है, और ये जंग ख़त्म करने के लिए जो है उसकी ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। गो वो जो शराइत बनवाना चाहता है वो शराइत मानी नहीं जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद इसके जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आने से पहले पहले ये जंग जो है, जो कि ईरान अमेरिका जंग है, या अब इसको ये कहना चाहिए ईरान वर्सेस अमेरिका, इसराइल और जीसीसी, इन ममालिक से भी तो हमले हो रहे हैं ना जी। वहाँ जो अड्डे हैं वहाँ से हो रहे हैं, चलें यही कह लेते हैं, मैं नहीं कहता जीसीसी। लेकिन अब इसको जो है इस फ्लैगशिप बहरी बेड़े को, जिसको CVN 77 कहते हैं, यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, HW बुश वैसे उसका पूरा नाम है, इसकी जो है निम्तज़ क्लास है, 1 लाख टन से ज़ायद इसका वज़न है, और इसमें फ़िज़ाई बेड़ा जो है कैरियर विंग, इसमें तकरीबन 80 से 90 जहाज़ और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। तकरीबन 6000 के करीब का अमला है इसमें। F-18E जो F-18 जिसको हम बोलते हैं ई जो है ईगल, वो इसमें मौजूद है, और 18G ग्रोवलर ये इसमें जहाज़ मौजूद है। फिर इसमें ED-2 हॉकाई, ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये इसमें मौजूद है, और 60R सी हॉक बहरी दिफाई और इमदादी ऑपरेशन जिसमें मौजूद है। इसका स्क्वाड जो है उसमें गाइडेड और क्रूज़ मिसाइल्स के अलावा इंटरसेप्टर्स की जो जहाज़ हैं वो भी शामिल हैं। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन जो है अर्ले ब्रॉक क्लास की डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। USS नीड्स DDG 103, ये टेक्निकल से नाम है USS, मैं इसलिए इनको पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इसमें भी तकरीबन 8 जहाज़ जो हैं शामिल हैं, जो कि डिस्ट्रॉयर्स भी, यानी उसमें भी मिसाइल्स मौजूद हैं और इंटरसेप्टर्स भी आने वाले मिसाइल को रोकने वाले ही हैं। जो इब्राहिम लिंकन ने पंजाबी कहते हैं पुट लिया, वो आके जॉर्ज डब्ल्यू बुश पुट ले। ईरान का कोई हल जो है अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा है। अब एक नई धमकी के साथ जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लेकर आ रहा है। तो इससे पहले इब्राहिम लिंकन ने फिर क्या किया, और जो हैफ़ा की बंदरगाह पर जलाल आल फोर्ड खड़ा है उसने क्या किया? ये ठीक है कि ईरान पर ताबड़तोड़ फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं, और ये समझा जा रहा है कि शायद ईरान का फ़ज़ाई डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह हो गया। नहीं, तबाह हुआ। ईरान अपनी तमाम सलाहियतें जो हैं एक ही वक्त में इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, वो बारी बारी अपनी जो है चीज़ें इस्तेमाल करता है। और ठीक है कि अमेरिका के जहाज़ जो कि 5th टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन के जहाज़ हैं, उनके लिए ईरान के पास दिफाई निज़ाम है भी नहीं, लेकिन ईरान इसका जवाब जो है अपने बैलिस्टिक मिसाइल से
और अपने ड्रोन्स हमलों से दे रहा है, अपनी फ़ज़ाई क़ुव्वत को बचा के रखे हुए है उस दिन के लिए जिस दिन वो इसके साथ भी स्वार्म अटैक करेगा, यानी ड्रोन्स, हवाई जहाज़ और मिसाइल्स, क्रूज़ और बैलिस्टिक्स, तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ वो स्वार्म अटैक करेगा। अब वो स्वार्म अटैक जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश पे होना है, जो इससे पहले इब्राहिम लिंकन पर हो चुका है और कामयाबी के साथ उसको वापस धकेला जा चुका है। ईरान ने जो 5th फ्लीट है, यानी एक जो भी जो कि बहरीन के अंदर जिसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किया और उसका रडार तबाह किया था, 5th फ्लीट को भी नकारा किया है। ईरान ने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन मगरबी मीडिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अमेरिका की जो कामयाबियाँ हैं उसको प्रमोट कर रहा है। ईरान की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनको या तो छुपाया जाता है या फिर उसको शहरी आबादियों पर हमला करार दिया जाता है, जो कि गलत है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि खलीजी तमाम ममालिक में, चाहे इराक़ है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, अमान है, दुबई है, सऊदी अरब है, इन तमाम ममालिक में जो हमले हुए वो अमरीकी अड्डों और अमरीकी इंस्टॉलेशंस पर हुए और अमरीकी सफारत खानों पर हुए। किसी शहरी आबादी को ईरान ने निशाना नहीं बनाया और मसूद पज़ेश्कियान ने इसी पर कहा था, माज़रत की थी कि हम किसी के साथ जंग चाहते नहीं हैं, हम पर जंग मुसल्लत की गई है। अब जो अपनी एयर स्पेस देगा या जहाँ से अड्डा जो ज़मीन इस्तेमाल होगी ईरान के ख़िलाफ़, ईरान उस अड्डे पर और उस एयर स्पेस पर हमला करने पर हक बजाना। और बात भी ठीक है। अब आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश लेके आए, क्लिंटन लेके आए, डोनाल्ड ट्रंप को ही ले आए, तो बैरी बेरा होगा इनका। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर भी अपने सदूर के नाम पर ही रखते हैं। इब्राहिम लिंकन भी एक सदर है, जराल फोर्ड भी एक सदर है, जो कि जी फोर्ड के नाम से थे, सदर फोर्ड, और ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम से बैरी बेरा है। इसके बाद मेरा ख्याल है ट्रंप हैं, बाराक ओबामा हैं, उनके नाम से भी शायद बैरी बेड़े बनाए हैं। तमाम बैरी बेड़े ले आएँ, ईरान को आप शिकस्त नहीं दे पाओगे। जो कौम खड़ी हो जाए एक होके, उसको आप शिकस्त नहीं दे पाते हैं। ईरान ने ये साबित किया है कि ईरानी लोग जो हैं इस वक्त भी अपने मुल्क के दिफा के लिए सर पर कफन बांधे हुए हैं। किसी जराल्ड फोर्ड, किसी इब्राहिम लिंकन और किसी जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप से डरने वाले नहीं हैं। जो पहले बैरी बेड़ों ने आके कर लिया, ये भी आके कर ले। ईरान के हमले हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन टारगेटेड हैं। ये जो तासर दिया जा रहा है कि ईरान की क़ुव्वत ख़त्म हो रही है, बिल्कुल गलत है। ये जो तासर दिया जा रहा है कि उसने हमलों की तादाद कम की है, बिल्कुल गलत है। और ये जो कहा जा रहा है कि ईरान के लोग उसके रजीम के ख़िलाफ़ हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। सच ये है कि पूरे का पूरा ईरान मुतहिद होकर अमेरिका के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है। अब जो मर्ज़ी आए, ट्रंप आए, बाराक ओबामा आए, बैरी बेड़ो के नाम ले रहा हूँ, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, ईरान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया में अमरीकी अस्करी क़ुव्वत और साख को जो नुकसान पहुँचाया है, सालों तक, अगले लफ्ज़ में बोलना नहीं चाहता, सालों तक ये जो है याद रखेंगे, क्योंकि उसने इज़राइल में यहूदियों को और अमरीकियों को ऐसे निशाना बनाया है कि अब ये तौबा तौबा करेंगे, ईरान की तरफ दोबारा पलट कर नहीं देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।